इमरान खान साहब की तारीख थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास लगी हुई थी। 12 बजे का टाइम था। 12 बजे से हम 1:45 बजे तक बैठे रहे और पसीने में शराबूर होकर बैठे रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला अदालतों में वक्त दिया जाए, और उस वक्त के बरक्स जो है ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की, लेकिन मैंने कहा जी ये कर्टसीज ख़त्म हो गई हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको हमारा इज़्ज़त भी मलहूज़ होनी चाहिए। हम पसीने से शराबूर होकर जो है यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आपने जो है टाइम दे के अभी नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया कि खान साहब के साथ ये एडिशनल सेशन जज जेल में जा गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा लगा हुआ था, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साबका वज़ीर आज़म हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की, तंगी की सारी। अब अंदाज़ा कीजिएगा हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सज़ा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सज़ा दी है। और ऊपर तो रहा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं। वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। तो ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा। तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के वो सारे ट्रायल में मौजूद हैं। और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं। और आगे लिख दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में।
اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر میں نے کہا جی آپ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس سننے کا, اس لیے کہ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا, وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے, میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کورٹ آف سیشن اگر ہو. اور میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا ایگزیکٹ اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ایگزیکٹ اسی پر. تو پھر میں نے کہا جی یہ تو سارا ٹرائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہے اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر وہ کر ہی نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت, کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے, سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے, وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے, سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے, یہ ناقابل ہے, یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے جو ڈیکلریشن جو فارم, یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی, یہ سزا اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا ہے, ہر ایمن نے دیتا ہے, میں خود 10 سال دیتا رہا ہوں, 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے اور وہ 30 جون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں, جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں, اس کا آپ ایک گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے, تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں, میرٹ بھی اگر جائیں گے تو اس میں بھی میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے, ڈھیلے کی اس میں کوئی ایسی نہ تو خزانے کا معاملہ انوالو ہے. اور پھر میں نے خواجہ آصف کے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا. خواجہ آصف جو بڑا دھنتر بنتا ہے اس وقت, وہ ملازم تھا UAE میں, اور ہمہ وقت ملازم تھا, فل ٹائم ملازم تھا, اور تنخواہ لیتا تھا جب وہ یہاں ڈیفنس منسٹر بھی تھا, جب فارن منسٹر بھی تھا. اور اس کو جب نااہل کیا ہائی کورٹ نے, تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر اس کو جو ہے کر دیا کہ جی وہ ہر نااہلی, ہر چیز کی جو ہے اندراج ذکر نہ کرنا ڈیکلریشن میں, وہ کرپشن نہیں ہوتی ہے. ڈیکلریشن میں اگر کوئی کرپشن سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہو, یہاں تو کوئی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر توشہ خانہ کا سارا کیس بھی لے لیں, کرپشن تو ہے ہی نہیں, مروجہ وقت کے مطابق پیسے دے کے خان صاحب نے لیا, جو اسیسمنٹ کی وہ بھی سرکاری اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں تو کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی یہ آپ دے لیں, اور یہ میں ایک دن بھی میں آپ کو تاریخ دینے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ سے یہ نہ سنوائے جائیں کیسز, کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں آپ نے سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کیے ہیں, اور جب آپ منظور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بھیج دیتے تھے. کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسیپٹ کی جائے, ریویژن ایکسیپٹ کی جائے, اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو, جو فیصلہ آلریڈی دے چکا ہے؟ 2 مرتبہ یہی کیا گیا. اور پھر میں نے کہا جی کہ اگر آج آپ ملتوی کریں گے تو پھر آج خواجہ حارث نہیں آیا, کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ آؤں, کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوایا جائے کیسز, اور آپ اس لیے کہ بائسڈ ہیں. ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی اسٹرائک آف کی گئی ہے, صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا, نوٹس دے کے آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ریویژن پینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے, تو کیا ریویژن اس کا کیا اچار بنائیں گے؟ آپ نے اس کو تو انعام دے دیا, اس ایڈیشنل سیشن جج کو
उस एडिशनल सेशन जज को अगले उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में, और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दी है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे हम अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस तक़द्दस, इस इदारे के तक़द्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफ़ी दे दी, ठीक है, 3 साल सारी सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है और इसमें सज़ा जो है हमेशा इनवेरिएबली हुई है। और वो जो है फिर भी उसको 2 दिन दे दिए, 2 दिन दिए, तो फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अब आमिर फारूक साहब इसलिए सुन नहीं सकते ये केस, क्योंकि इनके जितने फैसले हैं वो इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सज़ा किया। तो क्या अब हम अपने ही फैसलों के ख़िलाफ़ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के ख़िलाफ़ खुद अपील सुन सकते हैं? ओ भाई, फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा कि फ़ैसला कर, 7 दिनों के अंदर फ़ैसला कर, तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे। तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवस्सुल से ही एक इल्तिजा करूँगा कि इससे ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके एक साथी ने बड़ा खूबसूरत ये मुझे बताया कि अपने ही फैसलों के ख़िलाफ़ ये कैसे अपील सुन सकते हैं। और ये यही है कि इन्हीं के फैसले हैं। अब या क्या अपील में ये अपने फैसलों के ख़िलाफ़ सुनेंगे? इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको करो, फिर दूसरी दफ़ा गया, फिर उसको कलअदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो। तो अब अपने ही फैसलों के ख़िलाफ़ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ किया? तो ये यकीनी बात है कि मैं सदा करूँगा कि आप रिक्यूज़ करें और कोई और बेंच इसको सुने, ताकि वो जो साहिल का है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये जो खान साहब इस गर्मी में जो जेल भुगत रहे हैं और जिन हालात में भुगत रहे हैं, तो उनका ये अजाला किस तरह करेंगे, कौन से इलाके तक? इसीलिए तो ये कंसेप्ट ऑफ बेल डेवलप हुआ है, ताकि बेल जो है जहाँ पे हो तो लिबरली एक्सरसाइज हो। आज फिर हमें 2 दिन की तारीख दी है, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब थे वो कहते थे कि मेरी तैयारी नहीं है, जबकि वही फाजिल वकील साहब ने पूरा केस लड़ा है। तो बहरहाल सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने बड़े जो ज़बान आज इस्तेमाल की अदालत के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें नहीं कह सकता हूँ अदालत के सामने, जो जिसका मुझ पर दबाव है कि मैं कह दूँ। तो बहरहाल यही एक हमारे पेशे की शान यही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपने अदालत के डेकोरम का ख्याल करना होता है। गरचे हमें आज के इस फैसले से और कार्रवाई से बहुत मायूसी हुई है। सर, खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके वॉशरूम की प्राइवेसी भी नहीं रखी जा रही, उनकी भी वीडियोस बनाई जा रही है। सर, इस हवाले से क्या? वॉशरूम की वीडियो तो नहीं बनाई जा रही है। वॉशरूम के सामने एल शेप बना हुआ है, वहाँ पे एडिशनल सेशन जज साहब की रिपोर्ट है कि वहाँ इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है। तो ये यानी ये जो हरकतें हैं ये जानवर कर सकते हैं, इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। ताखिर वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके मुतालिक ये आप देख रहे थे ना, यानी सरदार लतीफ़ को सब सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आर्टिकल 10 बुनियादी हक है वकील का अपने वकील से मिलना, और हम अदालत से इल्तिजाएं कर रहे हैं कि जनाब 1 बजे मुलाकात दे, 2 बजे, अभी तक मैं उनसे नहीं मिला हूँ। उल्टा जो है कभी पर्चे होते हैं, कभी पुलिस इधर आ जाती है अदालतों में। बहुत ज्यादा वायरल हुई है ना वो वीडियो। सर, केस के हवाले से क्या कहेंगे? हमें अंदाजा था पहले से ही कि आज सुनवाई नहीं होगी।